माजी में वक्त जाया हुआ उससे सबक सीखेंगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हमें 76 साल की बीमारी से जान छुड़ानी है। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा कि FBR में ग्रेड 22 के अफसरान को तब्दील किया गया। अल्लाह जानता है कि मैं एक दूध के अलावा किसी को, एक हाथ के अलावा किसी को नहीं जानता। क्रेज से बाहर निकल कर छक्का मारेंगे तो कप्तान के साथ आपको क्रेडिट मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कहा कि अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी और मायूस नहीं हुआ। सदर मुमलिकत को अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए खत लिखा था। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने की दावत भी दी है। कौमी हीरो की इज्जत व तकरीम हुकूमत का फर्ज है। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू पहुंच गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। ऐलान करदा इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा भी दिया। गाड़ी का नंबर अरशद नदीम के रिकॉर्ड थ्रो पर 9297 है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अरशद नदीम के अहले खाना से भी मुलाकात। वालिदा के साथ बातचीत की। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी। 2018 में चंद लोगों ने अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर अपनी अकल पर ताले डाले। मुल्क की चाबी एक ऐसे शख्स को दी गई जो काउंसलर भी ना बना। एक का नाम तो कल पूरा पाकिस्तान टीवी पर सुनता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि उस अनाड़ी ने सीपैक को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी को वियतनाम और कंबोडिया भगा दिया। आज उस नुकसान का अजाला महंगी बिजली और गैस की सूरत में अदा कर रहे हैं। मईशत को 2018 में फ्रैक्चर किया गया, आज उसकी अजियत से गुजर रहे हैं। मस्तूंग में सीरीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सीरीडी हुक्काम के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद फोर्स को तलब कर लिया गया। दहशतगर्दों का खलाखमा करके अमन को यकीनी बनाया जाएगा। ऑपरेशन में सीरीडी के साथ पुलिस की विज और क्विक रिस्पांस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। उम्मीद है कि बिलों का मसला हल किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा रहे हैं। कच्चे में ऑपरेशन जारी है। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी, काम कर रही है। मनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। सारिफीन से भारी बिलों की वसूलियां जारी, अदायगियां सिफर। बिजली की तकसीम कर कंपनियां 2530 अरब रुपए की नादहिंदा निकली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत 10 कंपनियों के जिम्मे अरबों के वाजिबात हैं। वसूली न होने की वजह से पावर सेक्टर को शदीद माली मुश्किलात का सामना। वाजिबात न मिलने से CPPA पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी नहीं कर सकती। ताखीर के बायस सूद भी 2 से 4% पर जा पहुंचा। हुकूमती और निजी इदारे साइबर हमलों के निशाने पर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैकर्स SQL इंजेक्शन के जरिए डेटाबेस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इदारों के डेटाबेस से हसास मालूमात चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे फौरी इक़दामात करें। तमाम इदारे फौरी मुतालिका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अफसर को मुतहर्रिक करें। डेटा महफूज बनाने के लिए फायरवॉल एक्टिव करने की हिदायत।
वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। समुंदरी के कारीगर ने लकड़ी से तारीखी इमारतों के मॉडल्स तैयार कर लिए। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के नमूने काबिल दीद। बच्चे बड़े सभी मॉडल्स देखने जौक दर जौक उमड़ आए। ये पीटीआई के कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद वकास जंजुआ को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखें, पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अहमद वकास जंजुआ की आगे की दरख्वास्त पर समाअत की और उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर दी। वकील ने कहा कि अहमद वकास को घर से उठाया गया और क्लैशिकोफ और बरामदगी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। एफआईआर का बाद में इल्म हुआ 2 रोजा जो है वो हब्स इंतजाम में जो है वो रखा गया। ये कोई मीडिया जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, ये कोई मीडिया से है, जिस पर वकील ने कहा कि मीडिया से नहीं है, पीटीआई के इंटरनेशनल जो है वो कोऑर्डिनेटर है। अगर वकील ने कहा कि अदालत में केस क्या है तो जब तो मुकदमे का इल्म हुआ और अहमद वकास से मुतल्लिक भी जो है वो मालूम हुआ। रऊफ हसन और दीगर के मुताबिक हमरा जो है वो गिरफ्तारी जो है वो डाली गई। रऊफ हसन जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अदालत ने सवाल किया कि जो है इस पर आप क्या कहते हैं। सरकारी वकील से इस्तफसार के सरकारी वकील ने कहा कि 300 ग्राम। ठीक है, इदरीस अब्बासी साथ ही मौजूद रहिएगा।